अस्सलाम वालेकुम फैमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमने नवंबर को कंप्लीट होते हुए देखा, गेन के साथ मूव बना। मंथ की क्लोजिंग 42,349 पे हुई। 1036 पॉइंट का गेन हमने डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस किया। यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक है कि 136 पॉइंट का गेन नजर आ रहा है, एक्चुअली ये 1036 पॉइंट का गेन है। इसको इंशाल्लाह हम करेक्ट कर लेंगे। और इंडेक्स में लास्ट मंथ के लिए यानी कि नवंबर के लिए हमने कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी। स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में, एंड ऑफ अक्टूबर या स्टार्ट ऑफ नवंबर में उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रैप करते हैं, और फिर आने वाले मंथ और आने वाले दिन में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं उसको देखते हैं। ये लास्ट मंथ की रिपोर्ट है जो कि हमने 1 नवंबर को पब्लिश की थी, जिसमें मंथ का ये रिव्यू बताया था कि इंडेक्स में एक अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडेक्स को 42,600 या 42,770 से 42,800 तक लेकर जा सकता है। हम इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडेक्स ने 42,800 को थोड़ा सा टिल्ट किया अपसाइड के ऊपर, जहां पे वेव का टॉप हमने डिस्कस किया था 43,050 से 43,260 के अराउंड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और उसमें अपना काम होता हुआ देखा। इंडेक्स ने प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर की। 43,120 का हमने हाई बनते हुए देखा। सो ओवरऑल ये सारी चीजें डिस्कस थी कि इंडेक्स में नवंबर एक इनिशियल अपसाइड के साथ काम कर सकता है। उस इनिशियल अपसाइड में 42,800 का जो लेवल है वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल जहन में रखना चाहिए। इससे ठीक है, हमने कुछ अपसाइड का मोमेंटम बनते हुए देखा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम तो नहीं बना ना। 42,800 से 43,120 क्या रेंज बनती है? 320 पॉइंट्स की। और 320 पॉइंट्स की रेंज अगर अप साइड पे टिल्ट हो गई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ऊपर है, जिसका एनालिसिस 1 मंथ पहले आप लोगों को सजेस्ट किया गया था, तो इतना मार्जिन तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के लेवल्स पे देना चाहिए। हाउएवर हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी इवन लेवल्स के बेसिस पे भी हमेशा 90% से ऊपर रहती है, लेकिन दिस इज अ मार्केट। सम टाइम 200-300 पॉइंट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इंडेक्स में जो प्राइस एक्शन बताया था कि एक इनिशियल रिकवरी नजर आ रही है, वो 42,800 तक जा सकती है। 42,800 पे रिकवरी फेड हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। थोड़ा सरपास हुई, 43,120 का हमने हाई बनते हुए देखा, और वहां से इंडेक्स अगेन 42,800 को सस्टेन नहीं कर सका। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंडेक्स की क्लोजिंग 42,349 पे हुई। 42,800 से नीचे की क्लोजिंग, इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 42,650 से नीचे की क्लोजिंग बियर्स को सपोर्ट कर रही है। और ये ऐसा पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हम इनडिसाइसिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए नजर आ सकेंगे। और उसकी बहुत सारी रीजंस है। एक रीजन तो ये है कि 42,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करती थी, वो टूट गई, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। साथ में 42,650 के ऊपर एक ऐसा इंडिकेटर लाई करता है जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंडेक्स ने सितंबर 2021 से अब तक सस्टेन नहीं किया। ये दो ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जिसकी वेटेज काफी ज्यादा है, इसलिए इस वेटेज को इग्नोर करना अपने साथ ज्यादती होगी। इंडेक्स के हिसाब से वेट एंड सी की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल्स को देखना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स अप साइड के मूव पे होंगे, कुछ डाउन साइड पे होंगे, कुछ साइड वेज होंगे, तो आपको अपने स्टॉक्स के लेवल्स को देखकर काम करना है ना। आज के दिन के लिए हमने ये सजेस्ट किया था कि इंडेक्स में एक इनिशियली रिकवरी नजर आ रही है, और वो रिकवरी शॉर्ट कवरिंग बेस्ड रिकवरी होगी, उसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसके लिए जो पहला लेवल था वो 42,570 के राउंड बताया था। 42,515 तक हमने रिकवरी देखी। वहां पे शॉर्ट कवरिंग बेस्ड जो पुल बैक था वो दोबारा सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग में ट्रिगर होता हुआ नजर आया, जिसने इंडेक्स को नेगेटिव जोन में क्लोज किया 42,349 पे। ऑल्दो सिर्फ 25 पॉइंट का नेट लॉस है, बट इंडेक्स में 42,515 से 42,349 तक का फॉल देखें तो आपको आइडिया होगा ये 25 पॉइंट्स नहीं है। 53 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, बहुत ही कम वॉल्यूम थे। ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए हैं। 26% लास्ट डे के 71.69 मिलियन से कम था वॉल्यूम।
मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने 1737 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे। अक्टूबर में 20,027 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे थे। ये वॉल्यूम भी अपने मंथ ऑन मंथ के वॉल्यूम से काफ़ी कम है। अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो 14.3% का वॉल्यूम हमने कम देखा। कमिंग सेशन के लिए एक इंडिसाइसिव अप्रोच हम देख रहे हैं इंडेक्स में, जो कि इंडेक्स को 42,580 42,2020 के अराउंड ट्रेड करवा सकती है। 42,550 से ऊपर 580 से ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर 42,760 वाला लेवल ओपन हो सकता है। डाउन साइड के ऊपर 42,440 सपोर्ट है, फॉलोड बाय 42,180 सपोर्ट है, फॉलोड बाय 42,020 और 42,020 से नीचे की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर होगी तो बियर सपोर्टिव क्लोजिंग हो सकेगी। मंथ को डिस्कस करें तो प्राइस एक्शन तो ये बता रहा है जी कि एक रिकवरी इंडेक्स में नजर आ सकती है, और वो रिकवरी वंस अगेन इंडेक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 42,800 उसको टारगेट कर सकती है। 42,800 42,995 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल होगा इस मंथ के लिए। इसके ऊपर अगर हम 2 सेशन या एक वीक क्लोज होते हुए देखेंगे तो 43,470 फॉलोड बाय 43,955 वाला लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा, जहां पे इस मंथ के लिए हम टॉप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे 44,000 एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। सॉरी, डाउन साइड पे 41,320 एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर 40,650 से 40,310 वाला लेवल ओपन हो सकता है। ये तो मंथ के लेवल हो गए, लेकिन अगर मंथ से थोड़े से ऊपर और ब्रॉडर आउटलुक की तरफ चले जाएं तो 44,000 से ऊपर अगर हम 2 वीक्स, एक वीक या ये मंथ क्लोज होता हुआ देख लेते हैं, चाहे 50 पॉइंट ही ऊपर, चाहे 100 पॉइंट ही ऊपर हो, 44,000 से कुछ पॉइंट्स भी ऊपर हम अगर क्लोजिंग देखते हैं तो इंडेक्स में तकरीबन 1300 से 1500 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे, और फिर इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट 45,330 से 45,480 होगा। इस मंथ में तो नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर 44,000 से ऊपर कोई भी मंथ क्लोज होता है, कोई भी वीक क्लोज होता है, तो इसमें इन लेवल्स को देखने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके चांसेस फॉर द टाइम बिंग काफी कम है। डाउन साइड के ऊपर 41,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटती है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है, तो फिर 39,720 का लेवल एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा, जो कि नेक्स्ट बेरिश लेवल या नेक्स्ट बेरिश टारगेट बन सकता है। वंस अगेन इंडेक्स में कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करें, वेट एंड सी के साथ काम करें। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं वो थोड़ी पोजीशंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क में डाल सकते हैं कि इंडेक्स अगर अप साइड पे 42,800 43,450 को टारगेट करे तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए। डाउन साइड के ऊपर लेवल्स डिस्कस कर लिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें, उनके अकॉर्डिंगली काम करें, दैट वुड बी अ वॉइस चॉइस। और यही फायदे की बात है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।